ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरे अंतादि महान करे मंगल करे ओम ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संताप्त मानस शांत जिनके गान में बेवर्धमान मान विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 4 1966 में जो प्रवचन हुए थे वो सुन रहे थे। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ये बता रहे थे कि एक आगम की दृष्टि होती है और एक अध्यात्म की दृष्टि होती है। जो आगम की दृष्टि होती है उसमें परद्रव्य और स्वद्रव्य। परद्रव्य में शरीर संयोग ये सब लेते हैं और स्वद्रव्य में आत्मा लेते हैं, लेकिन गुण पर्याय भेद वाला आत्मा लेते हैं। जो प्रमाण का विषय है द्रव्य गुण और पर्याय, ये है प्रमाण का विषय, ठीक है ना। ये आगम की शैली में प्रमाण के विषय तो स्वद्रव्य और परद्रव्य। तो परद्रव्य में शरीर आदि जो भी परद्रव्य है पुद्गल आदि और एक अपना आत्मा। तो ये तो आगम की शैली है। तो आगम की शैली से वस्तु स्वरूप समझा जाता है। समझ में आया। अब वस्तु स्वरूप समझकर भी जब अपनी वस्तु समझी तो अपनी वस्तु क्या समझी कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा कैसा है कि भाई उस समय तो आत्मा रागी है, द्वेषी है, पर्याय वाला है, गुण भेद वाला, ज्ञान है, दर्शन है, ऐसे भेद वाला है। तो ऐसा होने पर ऐसी आत्मा का आश्रय नहीं लिया जा सकता। तो फिर वहाँ पे आता है अध्यात्म। अध्यात्म शैली का जन्म होता है। तो अध्यात्म शैली क्या करती है कि परद्रव्य से तो भेद कर ही दिया था आगम ने। अब अध्यात्म कहता है स्वद्रव्य में भी ये जो विकार है, जो विकारी भाव है, ये भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये भी आश्रय करने योग्य नहीं है। तो वो अपने ही विकार से भेद करा देता है। फिर क्या बचता है कि मेरे में ज्ञान है, मेरे में दर्शन है, मेरे में चारित्र है, मेरे में वीर्य है, मेरे में सुख है, मेरे में अनंत गुण है। कि ये भी छोड़ो, ये भेद करना भी छोड़ो, क्योंकि आत्मा जो आश्रय करने योग्य वस्तु है वो तो अभेद अखंड त्रिकाल एक रूप रहने वाली वस्तु होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर तुम गुण भेद से आत्मा को देखोगे तो कभी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर पर्याय दृष्टि से आत्मा को देखोगे तो आत्मा में अनित्यता के अलावा कुछ भाषित नहीं होगा। इसलिए पर्याय दृष्टि से भी नहीं देखना, गुण भेद से भी नहीं देखना, अभेद अखंड नित्य एक शुद्ध ज्ञायक भाव से वस्तु को देखना। अगर ये दृष्टि अपनी रखोगे तो तुम्हें आत्मा का अनुभव हो जाएगा और तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा। ये इतना वो समझा रहे थे। कल में इतना काम करना है अपने को। तो अज्ञान को दूर करने के लिए केवल और केवल निश्चय की दृष्टि करना, उसको इसको बता रहे थे वो निश्चय की दृष्टि। और ये गुण भेद है, पर्याय भेद है, पर्याय में विकार है, ये व्यवहार दृष्टि है तो वस्तु में। सद्भूत व्यवहार ने माने क्या है? सद्भूत
सद्भूत व्यवहार माने वस्तु में ही जो है, ख्याल में आएगा ना, लेकिन वो पूरी वस्तु में जो पर्याय है, गुण हैं, भेद हैं, इन सबको बताता है। इसलिए वहाँ पे निर्विकल्प स्थिति नहीं बनती। इसलिए सब जो नए हैं, ख्याल में है ना, ये सब छोड़ने योग्य हैं। और एक जो परम शुद्ध निश्चय नए है, जो बाकी के नयों को हटा देता है, वो आश्रय करने योग्य क्यों है? क्योंकि वो सीधा एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि कराता है। वो पर्याय दृष्टि, भेद की दृष्टि छुड़वा देता है। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा सुनी थी। अब अपना विषय पढ़ते हैं। ज्ञायक गुण, हाँ बड़ा, एक गुण से उसका नाम रख दिया, लेकिन ज्ञायक अकेले गुण का नाम नहीं, पूरी वस्तु का ही नाम ही ज्ञायक है। क्योंकि उसमें मुख्य ज्ञान है, जानता है ना आत्मा, तो ज्ञान की मुख्यता से उसका नाम ज्ञायक है, जानने वाला। लेकिन जानने वाला अकेला, जानने वाला अकेला ये नहीं, पूरा आत्मा का पर्यायवाची नाम एक ज्ञायक है। जैसे किसी के दुकान खुलती है, 6 भाई हैं, तो बड़े भाई के नाम से दुकान का नाम रख दिया जाता है। तो वो बड़ा भाई की दुकान नहीं है, दुकान तो 6 ही भाइयों की है, लेकिन अब 6 का नाम तो नहीं रखा जा सकता ना। तो जो मुख्य है, जो बड़ा है, ऐसे आत्मा का जो मुख्य गुण है वो ज्ञान स्वभाव है, तो इसलिए उसको ज्ञायक भी कहते हैं। लेकिन ज्ञायक का अर्थ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का पर्यायवाची ही ज्ञायक है। गुण से भेद से, गुण से भिन्न माने भेद से भिन्न, गुण से भिन्न थोड़ी हो सकता है, आत्मा ज्ञान से अलग थोड़ी हो सकता है। ज्ञान का नाम ही आत्मा है, लेकिन मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्व हूँ, ये विकल्प हो गए ना। और अपने को तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करना है, तो अगर भेद में भी जाओगे तो लज जाओगे। तो बस एक अभेद अखंड वस्तु को पकड़ना, नहीं समझ में? जैसे तुम्हें शिकंजी का स्वाद लेना है, तो शिकंजी में सब वस्तुएं अलग अलग है कि एक है? उदाहरण में शिकंजी का दे रहा हूँ, आत्मा में तो अलग अलग नहीं है, वे आत्मा ही की हैं, लेकिन अभी समझने आने के लिए दे रहा हूँ कि वे सब अलग अलग होने पर भी, सबके स्वाद अलग अलग होने पर भी, लेकिन अगर शिकंजी का मजा लेना है तो अभेद करना पड़ेगा। अगर वहाँ नींबू को मुख्य करोगे तो खट्टापन भाषित होगा, चीनी को मुख्य करोगे तो मीठापन भाषित होगा, समझ में है ना? तो अब अभेद करोगे, भूल जाओ सब स्वाद, अब एक अखंड शिकंजी को पियो। ऐसे एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अखंड रूप से देखो। मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं करने धरने वाला, ये सब अज्ञान है। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे कि जिसे स्वयं आश्रय दृष्टि करनी हो, उसे पर का, परमाणु का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, अपनी सत्ता में रंच मात्र भी परद्रव्य को मिलाकर नहीं देखना, अपने को परद्रव्य में नहीं मिलाना और परद्रव्य अपने को नहीं। ये जो शरीर है ना, ये केवल और केवल पुद्गल है, प्योर पुद्गल, प्योर जड़। इसमें रंच मात्र भी अपने होने की कल्पना नहीं करना। काला, गोरा, मोटा, पतला, ख्याल में लंबा, छोटा, ये सब किसकी पर्याय हैं? केवल और केवल पुद्गल की। इसमें जीव का कुछ भी रंच मात्र नहीं है। इसलिए शरीर मोटा हो तो दुखी नहीं होना, शरीर छोटा हो तो दुखी नहीं होना, पतला हो तो दुखी नहीं होना। ख्याल में, दुखी नहीं होना माने उसे अपना स्वरूप नहीं मानना। लेकिन संसार में कितने सारे जीव नहीं, सारे ही जीव, अज्ञानी जीव, इस शरीर में एकत्र बुद्धि होने के कारण कोई काला है तो गोरा होने के लिए परेशान है, नहीं समझ में? और गोरे हैं तो काले होने के लिए परेशान है। आप कहोगे गोरे तो काले होने के लिए कोई परेशान नहीं है। जाओ विदेशों में, जो अंग्रेज होते हैं ना, वो डले रहते समुद्र किनारे नंग धड़ंग, समझ में आया? क्यों? इसलिए डले रहते हैं वो कि हमारी थोड़ी सी चमड़ी जो है एकदम जितनी ज़्यादा गोरी है, ये गोरेपन में हमारे नैन नक्श नहीं दिखते, गोरा गोरापन दिखता है, थोड़ी सावली हो जाए। और दूसरी जो गोरी चमड़ी होती है वो सेंसिटिव नहीं होती। सेंसिटिव समझते हो? आपको पता है दुनिया की सबसे अच्छी चमड़ी कहाँ की है?
हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान जैसी चमड़ी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। लोग अंग्रेज तरसते हैं कि हिंदुस्तानियों जैसी चमड़ी मिल जाए। अपनी चमड़ी बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव है माने अपन को जरा सी कोई सुई चुभाए ना, जरा सी, तो अपन को पता चलता है कि सुई चुभी। अपन को जरा सा कोई कंकड़ चुभे तो अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता। उनकी चमड़ी बहुत देर बाद उसको पता चलता है कि मुझे कुछ हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हार्ड है बहुत। खैर अब बोलो। इसलिए अपन के पास जो ये अंग्रेज जो ऊपर को लंबे चौड़े दिखते हैं ना, समझ में आया? अपन सोचते हैं इनमें बहुत ताकत है, इनके अंदर ह्यूमिनिटी पावर बिल्कुल नहीं होती, बहुत कमज़ोर होते, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती इनके अंदर। ख्याल में है ना? इसलिए कोरोना आया था तो सबसे ज़्यादा गोरी चमड़ी वाले मरे। क्या इंडिया में तो कोरोना कुछ कर ही नहीं पाया, जितनी अपनी पॉपुलेशन है, जितने अपने लोग, कुछ भी नहीं है कोरोना अपने लिए। और अपन अब ठीक ठाक हो गए, वे बेचारे आज भी लगे हुए उसी काम में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनका खान पीन भी गड़बड़ है बहुत। ख्याल में है ना? और अपन जो खान पीन, अभी देखो सर्वे आया, आप विश्वास नहीं हो, सबसे ज़्यादा एवरेज आयु अगर किसी जाति की तो जैनों की है। जैन ज़्यादा जीते। ख्याल में है कि नहीं? अन्य जाति के मुकाबले। क्यों? कि अपन अवक्ष नॉन वेज वगैरह शराब को, अब आजकल तो हालांकि जैनियों की बुद्धि खराब हो गई है, तो अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन समझो तो एक अभेद त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करना हो तो पर द्रव्य से भिन्न और स्वय द्रव्य में भी रागादि से भिन्न, गुण भेद से भी भिन्न, गुण भेद से भेद से भिन्न, गुणों से भिन्न नहीं। तुम यहाँ कन्फ्यूज हो रहे थे। भेद से भिन्न, गुणों का समूह का नाम ही द्रव्य है। हाँ, भेद से तो आत्मा का बारे में विशेष जाना जाता है, लेकिन वो भेद कर करके आत्मा को देखते रहोगे तो फिर कभी आत्मा को नहीं जान पाओगे। पकड़ में आया? इतनी बात खिल में हो गई। अब देखो क्या कहते हैं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर रहे थे। अक्षय जी, तुम आज बहुत बढ़िया टाइम पे आए हो, बहुत अच्छा विषय चल रहा है। देखो वहाँ क्या कहते हैं। वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादिक के जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर विचार किया कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुनता है उसके निर्धार करने का उद्यम किया। समझ में आया कि नहीं आया? कैसा उपदेश सुनना चाहिए समझ लो। अमित, कैसे उपदेश सुनते हैं? जब हमें अनादि काल से 4 गति परिभ्रमण चल रहा है, पहले तो ये नक्की करो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले तो जीव को यही विश्वास नहीं है, क्योंकि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसते आप को ना। अपने को क्या है एक्चुअली में ऐसा अज्ञान है कि अपन जिस पर्याय में जाते हैं तो पूरब की पर्यायों के बारे में सब भूल जाते हैं। ये भी एक वस्तु स्वरूप ही है। समझ में आया कि वो तो एक अजूबा ही है ये सिस्टम। ख्याल में है ना? जैसे वो अपन गेम खेलते हैं ना, चैलेंजिंग गेम, अटकाव आते हैं, भटकाव आते हैं, है ना? ऐसे ये वस्तु स्वरूप ही बड़ा चैलेंज है। क्या है कि एक तो जिस पर्याय में जाता है तो पुरानी पर्याय सब भूल जाता है। मान के जब हम पिछली पर्याय में कुत्ता हो, अपन सुअर हो, तो कुछ याद नहीं है। एक तो प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है। फिर क्या होता है, दूसरी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जिस पर्याय में जाता है वहाँ इंद्रिय ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? अब इंद्रिय ज्ञान होने से आँख खुलती है तो पुद्गल दिखाई देता है। पहला परिचय हमारा आत्मा का नहीं है, और पहला नहीं,
हमारा अभी तक का परिचय आत्मा का नहीं। हमने अनादि काल से इतना सफ़र कर लिया कि नहीं कर लिया? अरविंद जी इतना किया सफ़र, काल अनंत तो निगोद में ही बिताए, और उसके बाद काल अनंत 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संगी असंगी पता नहीं कितने स्वर्ग नरक कितने बार गए। पंच परावर्तन की जब चर्चा सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ख्याल में है ना। और वे पंच परावर्तन कोई काल्पनिक नहीं है, कोई गप नहीं है। कल ही रात में जो बारिश हुई है, कल मैं रास्ते में देख रहा था कितने केंचुए पैदा हो गए, कितनी जीव राशि पैदा हो गई। तो वे सब आत्मा है कि जड़ है? सब आत्मा है कि नहीं? तो देखो वे सब पर्यायों में गए होंगे कि नहीं गए होंगे? हैं लट पिपील अली आदि शरीर धर धर सयो मरी भई पौपीर। बहुत बार बार ये लट पिपील हुआ, सब हुए। तो क्या हुआ कि अपना सारा परिचय ध्यान से सुनना, ये कहानी अपनी चल रही है, दूसरे की नहीं चल रही। ये अपन कैसे कैसे अपराध करते करते, कैसे गलती करते करते यहाँ तक घूम रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं कि जब तन्मय प्राप्त पर्याय में आया तो वहाँ परिचय होता है पुद्गल से। अब पुद्गल से परिचय होता है तो जिससे परिचय उसको अपना मानता है, क्योंकि श्रद्धा गुण है, जो ज्ञान गुण है, जो चारित्र्य गुण है, वो कैसे काम करते हैं? जिससे परिचय हुआ श्रद्धा उसमें अपनापन कर लेती है। ज्ञान ने जाना, श्रद्धा ने अपनापन किया और चारित्र्य उसमें लीन हो गया। इसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। तो हमने अनादि काल से परद्रव्य को अपना माना, परद्रव्य में लीन हो गए और परद्रव्य का ज्ञान करते रहे। कभी आत्मा का ज्ञान करने का अवसर ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिली। अब देखो क्या कहते हैं, फिर श्री गुरु समझाते हैं कि एक तो इंद्रिय ज्ञान, पुद्गल का परिचय, फिर स्त्री पुत्र मकान दुकान, वो लंबी कहानी अपन देख रहे हैं। तो एक तो पिछली पर्याय कुछ याद नहीं। अब टोडामल जी अपने को समझाते हैं कि इसको बड़े भाग्य से ये मनुष्य पर्याय मिली और उसमें भी महान पुण्य का उदय हो, कोई ऐसी समझ लो योग्यता हो कि ये सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाएं। क्योंकि दुनिया में इतने जैनी हैं, अजैनियों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे। दुनिया में कितने जैनी हैं, अब अपन ही कितने जैनियों को जानते हैं जो बेचारे 6 द्रव्यों के नाम भी नहीं जानते। जानते हैं क्या? बोलो, आपके घर में हो सकते हैं कि नहीं? नहीं है? बोलो जैन साहब, आपके भाई है ना, 3-3 4-4 भाई है ना, 4 भाई पूछो जाके, 6 द्रव्य 7 तत्व बताओ हमें। जैन है कि नहीं? सगे भाई हैं कि नहीं? तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे भाई हैं, सबके हैं ना? बोलो क्या हालत है? कुछ नहीं पता, चलो छोड़ो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे घर में देखो क्या हाल है, सब जैन है कि नहीं? मैं अभी आपके घर में ही परिचय करा रहा हूँ, कुछ खबर नहीं है, कुछ खबर नहीं है, नहीं है ना? तो श्री गुरु कहते हैं कि विचार करो कितने जन्मों जन्मों बाद तो ये मनुष्य पर्याय मिलती है, और इस मनुष्य पर्याय में आकर भी कितना महाभाग्य से ये जैन कुल मिलता है। उसमें भी सच्चे देवशास्त्र गुरु महादुर्लभता से मिलते हैं। क्यों? श्वेतांबर में पैदा हो जाते तो क्या कर लेते। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, सब बात हो गई, लेकिन गहराई से स्वरूप नहीं समझा तो महाराजों के पीछे कमंडल लेके भाग रहा है, स्वरूप नहीं समझ रहा। क्या कह रहा है? कोई महाराज की जय हो नमोस्तु नमोस्तु, वो महाराज पीछे रख दो मेरे ऊपर, महाराज मेरी दुकान चलवा दो, महाराज मुझसे आहार ले लो, जो कहोगे वो छोड़ दूंगा, कि चल रात्रि भोजन छोड़ दिया। और फिर समझाने वालों ने समझा दिया। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बड़े नियम बन जाते हैं। तुम ले लो और फिर तुम्हें आज नहीं तो कल, क्या आज नहीं तो कल? अरे जब मुनि बन गए हम, अनंत बार जब मुनि बन गए, वो हमें मोक्ष नहीं ले जा पाया। तेरा ये रात्रि भोजन अकेला नियम मुझे मोक्ष ले जाएगा? नहीं समझ में आया? क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझे बिना कोरे क्रिया कांड से 3 काल में मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। नोट करो, वस्तु स्वरूप को समझे बिना कोरे क्रिया कांड करने से
3 काल में मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता, कभी नहीं खुलता, ना आज तक खुला है ना भविष्य में खुलेगा। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। पकड़ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं, ऐसा विचार करो। तो अपने को ये भाग्य से बात सुनने मिल गई, समझने मिल गई, और क्या हुआ, और देखो आगे चलो कि अब अपन को अब उन सब से हटा देना जिनकी अभी मैंने चर्चा करी। कई महाराजों के पीछे दौड़ रहे, कोई कुगुरुओं के पीछे, कोई ऐसा मान रहा कि बस भगवान की पूजा करो, चांदी के चावल, सोने के चावल, चांदी के कलश, सोने के कलश, भगवान को जल डारो, जल डारो रे डारो रे डारो डारो डारो। तो कोई इसमें ही धर्म की कल्पना कर बैठा। अब देखना समझना रे बहन जी, कितनी मुश्किल से निकल पाते हैं, अटकने के कितने चांस है। पहले तो वो पर्याय में ही तन्मय, जो शरीर मिला उसमें ही तन्मय, संयोगों में ही तन्मय, और वहाँ से बेचारा जैसे तैसे छूटे भी थोड़ी देर के लिए कि चलो मैं 2 घंटा मंदिर में जाऊँगा, मैं घर गृहस्थी से दूर, तो मंदिर में भी उसको इतने अटकाव है। किसी ने पूजा में अटका दिया, किसी ने सामग्री में अटका दिया, किसी ने मंदिर बनवाने में लगा दिया, किसी ने महाराजों की सेवा में लगा दिया, कोई पिछी का मंडल उठाने में लगा दिया, किसी ने मंदिर की व्यवस्था बनाने में, बेचारा वहाँ जाके फंस गया। अब वहाँ फंस गया, लेकिन वहाँ और खतरनाक स्थिति क्या है कि वहाँ कोई ये बताने वाला नहीं कि तू फंसा है। वहाँ सब कहते कहते तो भाग्य खुल गया, तू तो बहुत बढ़िया आदमी, तू तो मंदिर की सेवा करता है। ठीक है, अब देखना मैं पूरा रास्ता समझा रहा हूँ। फिर क्या है कि भाग्य से वहाँ स्वाध्याय आदि में बैठने लगा। मोक्षु का मंदिर था ना, तो स्वाध्याय होता था। हालांकि आने वाले समय में ये भी बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब मोक्षुओं को स्वाध्याय की चिंता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, वे सही मोक्षु नहीं है और उन्हें देवशास्त्र गुरु से सच्चा प्रेम नहीं है जो कम से कम 2 दफे स्वाध्याय नहीं करते, 2 दफे स्वाध्याय में नहीं बैठते। सुबह शाम स्वाध्याय में तो बैठना मोक्षु का कर्तव्य है, और हम दोनों टाइम स्वाध्याय में नहीं आए, अपने घरों में बैठे रहे और भलैया जैन बने रहे कि 8 दिन कोई कार्यक्रम हो गया तो आ गए। मैं चूल से समझते हो कि नहीं? चूल नहीं समझते क्या तुम्हारे यहाँ? चूल से मतलब सारे परिवार को लेके आ गए, इसको कहते चूल से आ गए। और वैसे नहीं कहता अपनी पत्नी से कि स्वाध्याय में चलो, चलना पड़ेगा। वैसे नहीं कहता अपने बच्चों स्वाध्याय में चलो, लेकिन कोई रंगारंग कार्यक्रम रखवा दो, है कि नहीं? रेफ्रिजरेटर रखवा दो, है, चलो चूल से नए चक्र पढ़ो। क्या पता भैया नए चक्र पढ़ाने ले जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर के चक्कर में जा रहा है, ये तो अभिप्राय जान है उसका। लेकिन तुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात सुनता है, समझता है और अपने घर वालों को नहीं कहता, इसका मतलब है कि तुझे अभी उसकी अंदर से रुचि नहीं है। तुझे जिसकी रुचि है वहाँ तू घर वालों को जबरदस्ती लेके जाता है। नए चक्र में कैसे बैठे रहे इतने लोग, कैसे आ गए, सब समय कैसे निकल गया तुम्हारा? समझ में आया कि नहीं आया? कि क्यों कि वहाँ पढ़ने लिखने की रुचि है। काहे की रुचि है? एक विषय सीखेंगे, एक सब्जेक्ट सीखेंगे। तो देखो मैं ये समझा रहा था कि स्वाध्याय में आता है तो भी विचार नहीं करता और क्षयोपम ज्ञान बढ़ाने में लग जाता है। क्या कहने में लग जाता है? क्षयोपम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेपर होगा, अपन भी रख दो एक आधे नाम जैन साहब, ठीक है? हाँ, वॉशिंग मशीन नहीं यार, अब वो तो मिल गई। अब बड़ा रखो कोई, है ना? कहीं कुछ और रखो बड़ा बड़ा, ख्याल में है ना? 25 गज का मकान देंगे। दिल्ली में मकान की बहुत परेशान, क्या होगा? अरे साहब, अगर कोई ऐसा कर दे तो वे भी आएंगे सुनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिन्हें कोई लेना ही देना नहीं। तो ये संसारी जीव की स्थिति है। तो सुनो, तो यहाँ पे भी श्री गुरु समझाते हैं ये मुक्ति मार्ग कठिन क्यों है। एक तो पहले हमने कठिनाई वहाँ से बताई, तो वहाँ से भी निकलना ही महा दुर्लभ है। अब श्री गुरु कहते हैं कि जब वहाँ से निकले और मंदिर में आए तो मंदिर में भी इतने काम है कि पूछो मत, कि चलो साहब उन कामों से भी बच गए। अब तो स्वाध्याय में बैठ गए, अब तो हो जाएगी मुक्ति। कि नहीं, यहाँ स्वाध्याय आदि में भी क्या करता है
आधा सोता है आधा सुनता है, समझ में आया? अथवा गप मारता है, गंभीरता से नहीं सुनता। अब देखो कितनी खतरनाक। फिर और चलो आगे कि चलो नहीं साहब गंभीरता से सुनता है, पेन कॉपी लेके बैठता है। सो पेन कॉपी लेके बैठता ही है और ध्यान से सुनता है। सो ये मेरे कल्याण की बात है, ये मुझे आत्मा की दृष्टि करनी, इस तरफ लक्ष्य नहीं जाता, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने में लग जाता है। अगले दिन पंडित से कहता है मुझे आपने जो कल पढ़ाया था मैंने सब याद कर लिया है, ख्याल में मैंने सब गाथाएं रट ली, मैंने पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाश याद करने लगा। फिर क्या होता है कि धीरे देखना रे बहन जी, धीरे धीरे फिर और ज़्यादा स्वाध्याय की रुचि हो जाती है उसे। वो भी पेन लेके बैठता है ना, तो फिर चलो नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। ऐसा 2-4 साल नोट्स बनाता है, ठीक है कि नहीं? और 2-4 साल में उसे सब विषय समझ में आ जाता है, और सब विषय समझ में आता तो पंडित बन जाता है। समझ में? अब खुद नहीं बैठता प्रवचन में, अब प्रवचन में नहीं बैठता वो पंडित। अब वो कहता है कि मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा, मैंने सब पढ़ लिया। और फिर क्या करता है कि और ज़्यादा पढ़ते पढ़ते फिर इतना पढ़ लेता है कि जिनसे सीखा था उनको 2 नंबर का मानता है और अपने को 1 नंबर का मानता है। कहता पंडित जी से ज़्यादा तो मुझे आता है। बोलो अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता? ख्याल में आया ना? पर ऐसे जो पंडितियाई चालू हो जाती है, फिर वो क्षयोपशम ज्ञान का नशा हो जाता है। बस ऐसे ऐसे अपना जीवन, ऐसा अपन ने एक बार नहीं किया। ये तो मैंने तुम्हें चलो इस तरफ मोड़ दिया, अब चलो दूसरी तरफ भी मोड़ देता हूँ, क्योंकि दोनों कहानी है ना। एक तो मुड़ना ऐसा हो गया, अब एक मुड़ना ऐसा होता है कि क्या हुआ कि वहाँ पे मंदिर आदि में पहुँचा, सुबह महाराजों का सत्संग करा। या त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों को बड़ा धर्मात्मा मानता है, महाराजों को बड़ा तो उनकी सत्संगी करी। तो उनके सत्संग में स्वाध्याय आदि करना नहीं सीखता, क्रियाकांड सीखता है। क्या सीखता है? क्रियाकांड। सो वो वहाँ पर उनके जैसा क्रिया पालता है। समझ में? उबला हुआ पानी पीने लगेगा, कुएं का पानी पीने लगेगा, और रात्रि में 4 प्रकार के आरता, शाम का भी भोजन का त्याग, और हरी नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो क्रियाकांड में आगे बढ़ता है। और क्रियाकांड में तो और ज़्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि वो ज्ञान तो क्षयोपशम ज्ञान जब कहीं बोलोगे कहोगे तब दिखेगा, क्रिया तो बिल्कुल चलते फिरते दिखती है। समझ में आया कि नहीं आया? सो लोग कहते महाराज भगत जी, लोग कहते जी हमारे यहाँ भैया बिल्कुल शुद्ध भोजन करते। अब वहाँ खड़ा हो जाता है सामूहिक शुद्ध भोजन करने वाला, जाता जरूर है सामूहिक भोजन में। ये नहीं कि सीढ़ियाँ चढ़े ही नहीं जाएगा, सब देखेगा, वो सब कहेंगे आप तो लोगे नहीं, यही सुनने के लिए तो जाता है वो। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो बड़े उससे कहते नहीं हम तो नहीं लेंगे। तो तुम नहीं लोगे तो आए क्यों हो यहाँ? मैं देखने आया था क्या कैसे। अच्छा ठीक है नहीं फिर 4 आदमी और कहते ये तो लेंगे ही नहीं, ये तो लेंगे, तो बड़ा उसको अच्छा तसल्ली खुश होता है, बड़ा अच्छा लगता है। ख्याल में हाँ, यही तो सर्टिफिकेट है, यही तो नंबर है, और क्या है, यही इनाम है बेचारे का। क्रियाकांडी तो प्रशंसा सुनने के लिए क्रियाकांड करता है। ख्याल में आया कि उसकी क्रियाकांड की कोई प्रशंसा नहीं करे तो दुखी हो जाता है। देखा होगा तुमने दुखी हो जाते कैसे? पता खुद करके देख लो, पता चल जाएगा कि कैसे। एक उपवास करो और तुम्हारा उपवास किसी को पता नहीं चले। ख्याल में आया कि हम तो कह रहे हैं यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी को भी पता ना चले तुम्हारा उपवास। ऐसा है तुम में हिम्मत है करने की? नहीं समझ में आई मेरी बात? तुमने उपवास करा, ठीक है, और तुम पत्नी से कह दो कि मुझे भोजन नहीं करना। पत्नी कहे क्यों नहीं करना? तो तुम्हें 3 मत है कि तुम कह सको ऐसे ही नहीं करना, आज मेरे का मन नहीं है। लेकिन नहीं, तुम तुरंत कहोगे कि आज मैंने नियम ले रखा है, आज मैंने त्याग ले रखा है, आज मैं खाऊंगा नहीं। ये पूरी कहानी सुनाओगे। भोजन अनंत बार खाया, एक बार नहीं खाता तो कह रही अब ये क्या हो गया ऐसा? समझ गया? ऐसे ये बेचारा जीव अनादि काल से जब जब अवसर मिलता है ऐसे क्रियाकांड में फंस जाता है। 3 कारण बताए। धर्म के नाम पर या तो मंदिरों की सेवा, आश्रम बनाने में, गुरुओं की सेवा करने में फंस जाता है, 1। दूसरा, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने में, पंडित्याई करने में उलझ जाता है, 2। तीसरा, क्रियाकांड पालने में चला जाता है। ऐसे अपन को
जो अनंत अवसर मिले मुक्ति मार्ग में जाने के, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के, वे हमने हर बार खो दिए। और अभी वर्तमान में भी 50% से ज़्यादा खो चुके हो। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, ये पंडित विद्वान मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं, समय सार आदि पढ़ते हैं, फिर भी आत्म कल्याण की भावना नहीं जग पाती जीवों के अंदर। इससे पता चलता है कि आत्म कल्याण की भावना कितनी दुर्लभ है, महादुर्लभ। दुर्लभ नहीं, दुर्लभ से भी दुर्लभ। और एक बार जो मान्यताएं बन गईं, जो सिस्टम बन गए, उसका कुछ विचार नहीं जी, कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पकड़ में आया? तो देखो 3 कारण समझ में आ गए संसार में भटकने की। अब अपना अपना विचार करना कि इन कारणों में से मैं कौन से कारण पे अटका हूँ। समझ में आया? अभी भी पर द्रव्य में सुख की कल्पना चल रही, अभी भी इतना सुनने के बाद भी रुपया पैसा मुझे सुखी कर देगा, ये पागलपन नहीं तो क्या है? बोलो। हम स्वाध्याय छोड़ के रुपया पैसा कमाने में लग जाते हैं, कोई विचार नहीं करते, दिन दिन भर चला जाता है, तो तत्व समझाई कहाँ अभी तुमने? तत्व समझे और दिन भर मजाक करता रहे, संजोगों में लटका रहे, इसका मतलब है कि तूने तत्व अंदर से नहीं समझा। तुझे अभी बीमारी का आभास, अरे किसी के पेट में दर्द हो और हाथ में गोली हो, दवाई हो, तो खाएगा कि नहीं खाएगा? कि दर्द सहेगा? और अगर नहीं खाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसको दर्द। ऐसे अभी हमें तत्व विचार नहीं चलता, भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती, आत्मा की याद नहीं आती, और हम दिन भर पंच इंद्रिय के विषय भोगों की सामग्री जोड़ने में रचे पचे रहते हैं। इसका अर्थ है कि तुझे अभी संसार का दुख भाषित नहीं हुआ। अगर संसार का दुख भाषित हो जाए तो बिल्कुल 3 काल में संभव नहीं है। कई लोग कहते हैं हम सुबह उठ नहीं पाते। क्या कहते हैं पंकज जी? हम सुबह उठ नहीं पाते जी, इसलिए स्वाध्याय में नहीं आ पाते। बराबर है। अभी देखो, अभी उठाते हम ही तुम्हें। अभी इसको कोई बीमारी हो जाए और उस बीमारी में ये कहें कि अगर सुबह दौड़ोगे नहीं, 5 बजे 6 बजे जाओगे नहीं, तो ये डायबिटीज़ 3 गुना हो जाएगा और मर जाओगे, तो क्या करेगा? उठेगा कि नहीं उठेगा? अरे उसका बाप भी उठेगा। समझ में आया कि नहीं? और भागेगा। इसका अर्थ क्या है कि तुझे अभी संसार का दुख सही लगा नहीं। पकड़ में आया कि नहीं आया? अगर संसार का दुख लगता तो गारंटी से तू सुबह उठ के बैठ मिलता है। कई लोग आवाज नहीं आ पाया, जैसे ये लापरवाही क्यों चल रही है? क्योंकि अभी संसार का दुख भाषित नहीं हुआ। अरे कोई महाबीमारी हो, कैंसर हो जाए और डॉक्टर कहे कि कल आना, इतने बजे आना, तो इतने बजे मिलता है। और 10 दिन बुलाए तो 10 दिन जाता है, 50 दिन बुलाए तो 50 दिन जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन इसे आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है। आत्मा का रोग रोग नहीं मानता। ये राग देश की पर्यायें चल रही हैं, अनंत आकुलता चल रही, से दुख नहीं मानता और अपने को शरीर मानता है। तो ये शरीर के प्रति एकत्र होने से शरीर में कोई दुख तकलीफ पैदा हो जाए तो उसे अपनी दुख तकलीफ मानता है और उसे दूर करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करता है। और सुनो, वो पुरुषार्थ सच्चा के झूठा? बोलो, वो पुरुषार्थ सच्चा के झूठा? महा झूठा। क्योंकि ये देह तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं चलती। ये तो जैसा जैसा इसका उदय आएगा। कैसे सिद्ध करो? रोज बॉडी बिल्डर मर रहे। कल मर गया 30 साल का बॉडी बिल्डर विदेश में। इतनी बॉडी थी उसकी कि 20 साल से पूरी दुनिया में छाया हुआ था। 20 साल की उम्र से, 30 साल में मर ही गया। ख्याल में आ गया? तो रात दिन काय के लिए ध्यान रखता था। तो फिर क्या हुआ? आयु क्रम बढ़ गया कि आयु क्रम ने अपना काम करा, निकल गया, काम खत्म। तुम चाहे कितनी बॉडी को ध्यान रखो।
ये कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। देह के प्रति अत्यंत सावधानी नहीं, सहज सावधानी होनी। और देह के प्रति सावधानी क्या है दिनेश जी? इतनी सावधानी है कि आसक्ति मत रखो खाने पीने के प्रति, तो देह स्वस्थ रहेगी कि नहीं भाई? बस तुम्हारी खाने पीने के प्रति आसक्ति है, यही तो असावधानी है। नहीं समझ में आया? तुम्हारा शरीर कह रहा है कि 2 रोटी, अब तुम्हें दाल सब्जी बढ़िया लगी, तुम्हें खा गए 4 रोटी, भाई ये बीमारी की जड़ है। और क्या जड़ है बोलो? तुम्हारे लिए वो कह रहे कि भैया ये 3 टाइम चाय मत पियो, जहर है, और तुम दबा के 4-4, 5-5 बार चाय पी रहे, ये जहर है। सावधानी में रखना क्या है कि जो अपने शरीर को नुकसान करता है वो मत खाओ, और ये तुम खाते आसक्ति भाव से हो। नहीं तो सुख की कल्पना नहीं टूटती वहाँ, ना जीव करे क्यों? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो देखो कई लोग वरना सावधानी के नाम पे क्या पागलपन कर रहे हैं, खाना छोड़ते नहीं हैं। क्या कर रहे हैं? खाना, और पार्कों में चक्कर लगा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और खाने के नाम पे ज्यों कहते हैं। तो क्या होने वाला है? समझ में आएगा? अरे तुम पकड़ में आएंगे। ऐसे अपन स्वाध्याय में क्या कर रहे हैं? सुन तो रहे हैं, और आजकल तो सुनते भी ऐसे हैं। अरे जैन साहब इसको आगे तो करो, आजकल सुनते भी कैसे हैं? जैसे सुन के एहसान कर रहे हो, और ऐसे उठ के दिखाते हैं कि सुन लिया तुम्हारा। ख्याल में आया कि नहीं? चलो अम्मी सुनना, और फिर 2-4-6 दिन नहीं आएंगे, फिर कभी आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे। क्योंकि अंतरंग में ये मेरे हित की बात है ऐसा नहीं समझते। स्वाध्याय भी कैसे सुनता है पंकज जी? पक्षपात से सुनता है। नहीं समझ में आया? अब नहीं सुनना, क्या सुनना है बस। क्या कह रहे हैं ये कभी नहीं सुनता, पक्ष से सुनता है। अच्छी भी बात कह रहे हैं और उसके प्रति पक्ष नहीं है तो वो बात बुरी लगती है, और पक्ष है तो बुरी से बुरी बात भी, बिना मतलब की बात भी बहुत बढ़िया लगती है। होता है कि नहीं होता है? ये सब पक्ष की बीमारी 2 कौड़ी की है। नहीं समझ में आए कि नहीं? जो अपने अंदर झांक के नहीं देखता, जो वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करता, अरे सुलझे हुए होते हैं ज्ञानी। ये पक्षपाती तो अज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी तो अपने अंदर विचार करता है कि मुझे वास्तविक लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं समझ में आया? कहाँ देखना? अंदर झांक के देखना। बाहर के तेरे ढकोसले गिरते हैं और तुझे कसाय बढ़ती है, और तू ऐसे प्रवचन सुनना चाहता है जो तेरी कसाय का पोषण करे, तो इससे मुक्ति मार्ग नहीं खुलेगा, इससे तो संसार मार्ग बढ़ेगा। तो देखो क्या कहते हैं, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये शब्द देखो टोडरमल जी के, मैं भ्रम से भूल कर, ऐसे भूल कर, भ्रम से भूल कर, भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? कि मैं शरीर हूँ। प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु तन्मय तो हो गया, इस पर्याय में एकत्र तो कर लिया, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को अपना तो मान लिया, संयोगों में एकत्र बुद्धि तो कर ली, अपने को शरीर तो मान लिया, परंतु विचार तो कर, यह पर्याय कितने काल की है बोलो? इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है कि नहीं? सदा काल रहोगे इस पर्याय में? नहीं रहोगे। तो नहीं रहोगे तो इतने क्यों मरे जा रहे इस पर्याय के लिए? बताओ, हम अनादि अनंत स्वरूप होकर भी इसी पर्याय की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लगे कि नहीं लगे? कई लोग स्वाध्याय छोड़ के, तत्व विचार छोड़ के अपने बच्चों की चिंता में लगे हुए हैं, और ये विचार भूल जाते हैं कि किनकी चिंता कर रहा हूँ मैं, उससे मुझे क्या लाभ? बताओ क्या लाभ है? तुम अपने बेटों को बढ़िया से बढ़िया सुखी करने का उपाय कर रहे हो, और पैसा जोड़ो, जितना जुड़ जाएगा मेरा बेटा उतना सुखी हो जाएगा। महाभ्रम, महामूर्खता। क्यों? कि खुद का ही भरोसा नहीं आयु कर्म का, तो हो सकता है अपने से पहले बेटा चला जाए। नहीं होता कि संसार में स्वरूप नहीं है क्या? किसकी व्यवस्था बना रहे हो? इसलिए जो स्वाध्याय छोड़कर,
तत्व चिंतन छोड़कर, गहरे तत्व विचार छोड़कर केवल पर द्रव्य के कार्यों में लगे हुए हैं, वे अत्यंत मूढ़ हैं। उन्हें कुछ वस्तु के स्वरूप की खबर, और वे तो और करुणा के पात्र हैं कि जिनने समय सार सुन लिया, आत्मा की बात सुन ली और फिर भी वैसी कामों में लगे हैं, तो वे महामूढ़ हैं। वे मूढ़ों से भी मूढ़ हैं कि क्यों कि जिसने बेचारे ने नहीं सुनी उसकी तो बात समझ में आती है, तो उन्हें तो सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी मूढ़ता के काम करता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भैया अभी अपन को खबर नहीं है, जब ये पर्याय बीतने का टाइम आ जाएगा तब समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। और ये मत सोचना कि तुम स्वाध्याय आदि से दूर रहोगे, तत्व विचार से दूर रहोगे, और तुमने 10 साल पहले समय सार सुन लिया था और फिर तुम मरोगे तो तुम्हें समय सार याद आ जाएगा। भ्रम मत पालना, ये सब बेकार की बात है। कई लोगों के दिमाग में क्या बैठा है, कई मोक्षुओं के दिमाग में कि वो मोक्षु तो बन गए और 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थ 10 धर्म 5 पाप 4 अभाव निमित्त उपाय सब सीख गए, क्योंकि सीखना कोई कठिन तो है नहीं। ये सब मैं 2 दिन में सिखा दूंगा, नहीं समझ में? 2 दिन है मेरे, 2 दिन दो में से कोई विचार बस बचेगा नहीं जो नहीं बताऊँ। नए चक्र 1 घंटे में 8 नए, कुछ है ही नहीं। लेकिन इनसे होता क्या है, क्या करेगा? तो कई मोक्षु क्या करते हैं, ये पढ़ लिया अरविंद जी, ये पुराने मोक्षु, और ये घरों में सोते हैं और 2-4 क्रियाकांड ले लिए हम करते हैं, और मंदिर आदि स्वाध्याय आदि में अब आते नहीं। तो उनसे हमें तो सब पढ़ा है, हमने 10 साल पहले सब पढ़ा है। ख्याल में है कि नहीं? हम सब पढ़ा कि नहीं, वो तो पढ़ा तो है, अब ठीक है, अब क्या पढ़ते ही रहेंगे क्या? वो भी बात ठीक है। तो करते क्या कि बस अब थोड़ा दुकान जाते। मैंने देखा उन मोक्षुओं को जो गुरुदेव के वहाँ पे भी हो गया, उनकी हालत बता रहा हूँ मैं। अब तो वे बूढ़े बाड़े हो गए, लेकिन अभी नए नए को भी जानता हूँ, दुकान पे पूरा टाइम दे रहा है, लगा हुआ है वहाँ फैक्ट्री में, लगा हुआ है काम, और सुबह शाम स्वाध्याय में नहीं बैठता। और स्वाध्याय कोई पूछे तो उससे दुगना जानता है, क्योंकि वो 6 उपसम ज्ञान में फीट कर रखा है, तो दूसरों पे करुणा करता है। तुम पहुँचो स्वाध्याय में, जाओ कि महाराज तुम, कि हमने पहले पढ़ लिया सब। अब तेरी ये हालत देख के कौन पढ़ेगा कि ये पढ़ा था इनने? तुम्हारे जो बच्चे धर्म में क्यों नहीं लग रहे पता है? वे तुम्हारे स्वाध्याय को देख के सोचते हैं ऐसा स्वाध्याय करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारी पैसे से कोई आसक्ति कम नहीं हुई, तुम्हारा कोई क्रोध कम नहीं हुआ, तुम्हारी मायाचारी कम नहीं हुई, तुम्हारी भोगने की आसक्ति कम नहीं हुई, तुम्हारी घूमने की आसक्ति कम नहीं हुई। तो वे सोचते हैं कि ये स्वाध्याय वाध्याय सब ऐसे ही है यार, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो आना चाहिए, तब तो वे कभी सोचेंगे कि अपन भी चलो यार, पापा कितने शांत हो गए हैं, और पापा उन्हीं को समझा रहे कि तुम तो कमाओ यार, लगाओ। तो पापा स्वाध्याय मेरे हम पहुंच रहे हैं ना, देखेंगे मंदिर का काम, हमें देखने दो। आजकल तो ऐसे चल गए हैं, परंपराएं चल गई हैं, बाप पहले कमाता है, समझ में आया ना, वहाँ का माल पानी तैयार करता है और मंदिर में भी थोड़ा ध्यान देता है, तो यहाँ का भी मालिक बना रहता है। फिर जब बूढ़ा होता है तो बेटे को व्यापार भी संभलवा देता है और कहता थोड़ा मंदिर भी चलो, वहाँ पे भी सब अपना ही है, समझ में आएगा। सो वहाँ का भी मालिक, सो वो बच्चे को धर्म की रुचि होए चाहे नहीं हो, लेकिन वो इतनी बड़ी सब संपत्ति देखता है, कहता है यार यहाँ चलो अपन भी। फिर वो भी सामाजिक वो सीख जाता है बदमाशी, इसको क्या कहते हैं, सामाजिक बदमाशी। समाज में पैठ बनी रहे, समाज में इज्जत बनी रहे, उसके लिए है कि मंदिर से जुड़े रहो। ऐसे अभिप्राय से मंदिर में देव सद्गुरु के लिए लगा रहता है। बोलो, अब आपको मेरी बातें बुरी लगती होंगी, लेकिन आप अंदर में जाके देखोगे तो आपको अपने अभिप्राय पकड़ने पड़ेंगे कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है। मैंने कई माँ बाप को देखा है मंदिर इसलिए कहते, अरे मंदिर जाया कर, थोड़ा समाज वाले दिखते हैं, लोग पहचानते हैं, शादी वादी हो जाएगी, अब वहाँ क्या करेगा। अब बताओ, पहली शिक्षा तुम मंदिर जाने की ये दे रहे हो तो क्या होगा। अमित तुम्हारी शादी हो गई इसलिए तो नहीं आ रहे, पकड़ में आया कि नहीं आया, विचार करो।
निराश हो के धर्म मत पढ़ो भाई, पाप के उदय में धर्म नहीं करे। असली तो पुण्य के उदय में भी धर्म की आत्मा की उतनी ही रुचि रहे तो असली धर्म आत्मा। पाप के उदय में तो महापापी भी भगवान भगवान करता है, उससे क्या होता है। तो ये बुढ़ापे में काम नहीं आएगा सब। तो ये मैं क्या समझा रहा था कि 10 साल पहले मोक्षु बन गए, अब क्या सोचते हैं कि हमें तो सब पता है। तो 6 द्रव्यों के नाम होने से, 7 तत्व की परिभाषाएं याद होने से, कर्म फिलॉसफी पता होने से, पुण्य पाप के बारे में पता होने से, निमित्त उपादान के बारे में पता होने से सम्यक दर्शन नहीं हो जाता। अगर ऐसा सम्यक दर्शन मानता है तो 11 अंग और 9 पूर्व वाले को मिथ्या दृष्टि क्यों कहता है? तुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है उसके सामने। और अगर थोड़ा बहुत क्रिया कांड करता है और इससे अपने को बड़ा मानता है तो फिर वो मुनि को मिथ्या दृष्टि क्यों कहता है, जो 28 मूल गुणों का बिना आत्मज्ञान के पालन करता है? कहता है ना मिथ्या दृष्टि है। तो तू अपने अंदर झांक के देख के मैं क्या कर रहा हूँ। मैं भी तो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहा हूँ। एक टाइम का स्वाध्याय सुन लिया, संतुष्ट हो गए? नहीं, ये स्वाध्याय में जो चर्चा चली ये दिन भर विचार करो, तुम्हारे अंदर दिन भर ये चिंतन चले तो स्वाध्याय सुनने का लाभ है। और यहाँ जाके अपने घर गृहस्थी के कामों में मस्त हो गए, कोई मतलब नहीं, तो तुम्हारा स्वाध्याय सुनने का कोई मतलब। और ये भ्रम मत पालना कि हम जब घर गृहस्थी के कामों से फ्री हो जाएंगे फिर बुढ़ापे में सब पंडित जी की बातें याद करेंगे। कोई याद व्याद नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। फिर तो वो ही याद आएगा जो जिंदगी भर करा है असली रुचि से। ये हमें रुचि पूर्वक जो कार्य किए हैं बुढ़ापे में वे याद आते हैं। और सब अपने अपने माँ बाप को देख लेना। तुम्हारे पिताजी ने अत्यंत रुचि से अगर पैसा कमाया तो वे बुढ़ापे तक मर रहे होंगे तो तुम्हें पैसे के बारे में समझाएंगे। समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? हैं? अभी मैं कल एक स्टोरी देख रहा था, उसमें 2 आदमी पड़े हैं हॉस्पिटल में। एक इस पलंग पे पड़ा है और एक इस पलंग पे पड़ा है। इस पलंग वाले को कैंसर हो गया है और इस पलंग वाले की किडनी फेल हो गई है। ठीक है, एक करोड़पति अरबपति है जिसकी किडनी फेल हो गई, और ये करोड़पति तो था लेकिन इसका सारा पैसा कैंसर में चला गया। तो वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बातचीत है, वो सुनो। तो वो किडनी वाला कैंसर वाले से कहता है, और जॉन अब तो तुम कुछ दिन के ही मेहमान हो। सो वो कहता, हाँ मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। तो वो उससे पूछता है, अरे तुम भी यहाँ बहुत दिन के पड़े हुए हो और मैंने सुना तुम तो बहुत पैसे वाले हो। तो वो कहता, हाँ। तो कहता है कि तुम यहाँ पड़े, बोले मुझे कोई किडनी देने वाला नहीं मिल रहा, कोई डोनर नहीं मिल रहा। तो कहता अच्छा। तो फिर वो कहता है कि और सुनाओ। तो वो कहता है, क्या सुनाऊँ, मैंने 1-1 रुपया जोड़ा था बचपन से। जब मैं 12 साल का था, 14 साल का था, तब मेरे अंदर एक सपना था कि मैं जब करोड़पति बन जाऊंगा तो करोड़पति बनने के बाद मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और मैं इस कार में बैठूंगा, ये यात्रा करूंगा, हेलीकॉप्टर। ऐसे उसने अपने 20-25 सपने लिख रखे थे। ठीक है कि नहीं? लेकिन जैसे ही मैं करोड़पति तो बन गया पैसे जोड़ जोड़ के, लेकिन क्या हुआ कि मैंने अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं दिया, अपनी पत्नी के लिए टाइम नहीं दिया और अपने सपनों को बहुत बड़ा समझा। तो मेरी बेटी भी मुझे छोड़ के चली गई और मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई, इसलिए मैं अकेला हूँ, मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है। तो फिर कहता है, और बाकी जो पैसा था तो मैं जैसे ही जाता इतने में मुझे पता चला कि मुझे तो कैंसर है, तो इस हॉस्पिटल में सवेरे पैसे लग गए। ठीक है, एक कहानी हुई। अब वो दूसरा वाला कहता है, किडनी वाला, कि मैं तुम्हारे सपने आज ही पूरे कर सकता हूँ, पैसे तो तुम्हारे ख़त्म हो गए लेकिन तुम मरने वाले तो हो ही, तो इस पलंग पे मरोगे लेटे लेटे के पूरी दुनिया के चक्कर लगा के जो तुम्हारे सपने हैं वो पूरे। 2 महीना था उसके पास। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहता पैसा मैं खर्च करूँगा, सारी खर्चा मेरा, लेकिन तुम्हें मरने के बाद कागज़ पे लिखना होगा कि मेरी किडनी इसको दे देना। तो हाँ कहता तैयार हूँ। ठीक है। तो बड़ा खुश होता है कि चलो मेरे सपने पूरे होंगे। तो वो उसको जो सपने हैं कागज़ पे लिखवाता है और एक सपना के रॉयल्स कार में बैठना है। वो रॉयल्स कार में बैठाते ही कहता है ये सपना पूरा ख़त्म, और ये सपना पूरा, ऐसे उसके सारे सपने पूरे कर देता है।
लेकिन जैसे उसके सपने पूरे होते हैं उसका मुंह लटका रहता है। तो वो कहता अरे जॉन अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, अब तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो गए। कह रहा आज मुझे पता चला कि मैं जिन सपनों में इतनी कल्पना करता था कि सुख है, मैं तो कुछ सुख मिला ही नहीं। ख्याल में आया कुछ सुख है ही नहीं, ख्याल में आया कि नहीं, क्या ओहो। तो ऐसे ही हम भी मरने की स्टेज पे ये पर्याय जाने वाली है ना। अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? जैन साहब कितने साल के हो गए? 64। आप कितने के हो गए? 65। अब जो 64 और 65 वाले तो अपने पास बैठे ही हैं। अब मुझे बताओ वो 66 वाले, 68 वाले, अब इनको नहीं पता कि भाई पर्याय कितने दिन की रह गई, क्योंकि ऐसा तो दुनिया में नहीं हुआ कि तुम 100-200 वर्ष तक जी जाओ। नहीं समझ में आया? जबकि तुम्हारी देह की स्थिति तो ऐसी दिखती भी नहीं कितने जियोगे। अच्छे हट्टे कट्टे दिख रहे हैं, 60-70 साल की उम्र में, बढ़िया कोई रोग नहीं है। वे भी कितने ही खींच करें तो 80-85 में निपट जाते हैं। तो अब भैया 80-85 में से तुम ये 65 और 70 माइनस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो। फिर दूसरी बात, तुमने 65 साल की जिंदगी में कितने सपने पूरे कर लिए? 20 सपने तो पूरे हो गए होंगे ना। कि सबसे पहले तो यही सपना हुआ होगा दिल्ली में कि मेरा घर बन जाए, एक सपना बन गया। फिर दूसरा सपना गाड़ी हो जाए, हो गया। तीसरा सपना कि बाल बच्चे पैदा हो जाए, हो गए। फिर चौथा सपना बड़े हो जाए, हो गए। सबकी नौकरी लग जाए, लग गई। फिर सबकी अच्छी शादी हो जाए, हो गई। अब इतने सपने पूरे हुए, अब तुम मुझे बताओ क्या तुम शांति से, आनंद से अपना जीवन जी रहे हो? अब तुम्हारी आकुलता मिट गई, तुम अब तृप्त हो अपने जीवन से कि नहीं? अब यही दुख सताता है कि सवरे पंछी अपने अपने पिंजड़े में चले गए, मैं अकेला रह गया। मैं तो कई दफ़े देखता हूँ बेचारे माँ बाप 4-4 बाल बच्चे होते हैं, 5-5 बाल बच्चे होते हैं, और बेचारे घर में बाद में अकेले बैठे रह जाते हैं। देखे होंगे, जाते होंगे कभी ऐसे घरों में, फिर बेचारे अपने बच्चों की फ़ोटो दिखाते फिरते हैं। मैं तो जाता हूँ ना ये प्रवचन करने, तो कई कोठियों में जाना पड़ जाता है, बड़े बड़े आदमियों के पास, तो देखता हूँ अरे आप दोनों ही रहते हैं, आपके बच्चे, और बड़ा महल बना रखा है। महल, बच्चे तो जी हमारे 3 हैं। अच्छा कहाँ हैं? लड़के? तीनों लड़के हैं जी। अच्छा तीनों लड़के हैं? लड़की भी है? तो चारों बच्चे कहाँ हैं? एक स्विट्जरलैंड में, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में, और एक बेंगलुरु में। ये भैया अब दोनों बैठे, सुनो मेरी बात, कितना तमाशा इकट्ठा किया था, कितना ताम झाम जोड़ा था कि बुढ़ापे में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, सबके साथ आनंद करूंगा, सब मस्ती करेंगे। काय की मस्ती? अब बेचारा सालों बैठ के नौकरों से बतियाता है, और नौकर भी नाक से कोड़ते हैं, और वे बेटे 15 दिन में फ़ोन लगाते हैं, पापा जी ठीक हो? अब हंस के कहते हाँ सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। क्योंकि अब रो के दिखाए तो क्या दिखाए। और फिर वो बेचारा फ़ोटो को देखता रहता है, माँ फ़ोटो साफ करती रहती है, देखो देखो अपना बेटा छोटे में कैसा लगता था, वैसे चलता रहता। ये मोह की संसार की दशा है कि नहीं? फिर भी इस जीव को समझ में नहीं आता कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। कुछ तो विचार करो। ये पर्याय देखो, टोनामल इस लाइन पे बोल रहा हूँ मैं, ये पर्याय थोड़े काल की है, और इतने थोड़े काल की है कि सुनो 20 वर्ष 15 वर्ष मैंने गलत बोले, इतने थोड़े काल की है कि कल ही दी एंड हो जाए, आज ही खत्म हो जाए, कुछ नहीं पता। इतनी क्षणभंगुरता है इस पर्याय की। और तुम इतनी क्षणभंगुरता के होने पर भी श्री गुरुओं ने ऐसे उदाहरण दिए आचार्य ने कि सारे जंगल में आग लगी, और जिस पेड़ पे बैठा है खुश होता है, इधर आग लगी, इधर आग लगी, इधर आग लगी, ये भूल जाता है कि ये आग थोड़ी देर बाद मेरे ही पेड़ में लग जाएगी। ऐसे ही कहता है वो मर गया यार, उसको हार्ट फेल हो गया यार, पता नहीं बढ़िया आदमी था यार, 1 सेकंड में चला गया। ऐसे संवाद करता है, अरे यार वो चला गया, अरे यार वो चला गया। खुद को नहीं लगता कि अरे कल लोग मेरे बारे में भी कहेंगे कि चला गया। तो अपने चले जाने के पहले ही जो कहीं नहीं आता जाता उसको पहचानने का प्रयास करो, दिन भर तत्व विचार करो।
सहजानंदी सोद